के लोगों ने बताया कि यहाँ पे DVR पुलिस ने उतार लिए हैं और पुलिस ऊपर है। जितने लोग इस वक्त यहाँ खड़े हैं ये कम है, इससे ज़्यादा सिविल कपड़ों में CIA के एहलकार। मैंने जाके उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है और ये मामला क्या हुआ, तो उन्होंने एक सहाफ़ी को एक बदमाश का नाम दे दिया कि जी बदमाश आ गए हैं। हॉस्पिटल में कभी ये हुआ है कि किसी को शिकायत ये हो कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा? सिर्फ ये हो सकता है कि ये महंगा हॉस्पिटल है। उन्होंने देखा कि मैंने उनको वो जवाब दिया जिसकी वो तवक्को नहीं करते थे, तो उन्होंने मेरा कुलीग साथ था मुदस्सर हुसैन, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, मुझे भी थप्पड़ मारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम, आपने अपने कीमती टाइम दिया। सर गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर हॉस्पिटल में एक वाक़या हुआ, वहाँ पे देखा जा सकता था कि आपको उन्होंने पुलिस वालों ने आपके ऊपर बहुत तशद्दुद किया। क्या कहते हैं आप, क्या वाक़या हुआ था वहाँ पे, आखिरकार लोग सुनना चाह रहे हैं। हुआ ये था कि वहाँ पे सबसे पहले तशद्दुद, मैं तो दूसरी पार्टी हूँ, उससे पहले वहाँ पे डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ वाले लोग थे, पहले तो उन पे तशद्दुद हुआ, उनको जो है ज़दोकोब किया गया, उनको यरगमाल बनाया गया, उनको गलीज़ ज़ुबान उनके साथ इस्तेमाल की गई। उसी में से किसी नौजवान ने मुझे कॉल की कि यहाँ पर CIA पुलिस ने धावा बोल दिया है और लियाकत मलिक जो है वो उसको ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और यहाँ पे आप आएँ और देखें कि लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। इसी तरह से हमें ख़बर की इतला मिलती है, इसी तरह से हमें फ़ोन पर लोग हमारे सोर्स बताते हैं। मैं चला गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे इंतज़ामिया के लोगों ने बताया कि यहाँ पे DVR पुलिस ने उतार लिए हैं और पुलिस ऊपर है। जितने लोग इस वक्त यहाँ खड़े हैं ये कम है, इससे ज़्यादा सिविल कपड़ों में CIA के एहलकार मौजूद थे। तो लियाकत साहब जो हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी रहा है, रोज़ मिलना जुलना भी है, बेशुमार दफ़ा उनको इंटरव्यू भी किया है, इंटरव्यूज़ हुए भी हैं। तो मैंने जाके उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है और ये मामला क्या हुआ, तो उन्होंने एक सहाफ़ी को एक बदमाश का नाम दे दिया कि जी बदमाश आ गए हैं। तो हमने कहा जी हम तो बदमाश नहीं हैं, बदमाश तो आपके साथ हैं जो मुबैना पुलिस मुकाबले करते हैं, जो लोगों के घरों में जो है वो घुस जाते हैं बिना वारंट के, बिना उसके किसी सबूत के, जिसको मर्ज़ी उठा के आप बिठा लेते हैं, जिसको मर्ज़ी घर से आप उठा के ला के तो उनके साथ जो मर्ज़ी करते हैं। तो बदमाश तो ये है, मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने देखा कि मैंने उनको वो जवाब दिया जिसकी वो तवक्को नहीं करते थे, तो उन्होंने मेरा कुलीग साथ था मुदस्सर हुसैन, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, मुझे भी थप्पड़ मारे। और पुलिस का रवायती तरीका है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो तशद्दुद करते रहते हैं और सीनियर कहता रहता है कि ना करें ना करें ना करें ना करें। तो वो कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम CM पंजाब जो हैं और IG पंजाब, उनसे हम तवक्को करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, और अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो हमारे पास कानून के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। सर अभी एक हाल ही में आज ही एक नोटिस जारी हुआ है, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हॉस्पिटल में 20 दिन से ज़ेर इलाज है हमारा बाप, एक पेशाब की नाली चेंज करनी थी और हम रोज़ 2 से 3 लाख रुपए पे करते हैं इनको, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी, डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनने को तैयार थे, इसलिए हमें ये कदम लेना पड़ा। अच्छा, ये एक आम आदमी होने की हैसियत से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपने वालिद का, अपने किसी रिश्तेदार का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो 3 लाख छोड़ के 23 लाख भी हो तो मुझे वहाँ पे इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इलाज बेहतर होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे इलाज बेहतर नहीं हो रहा और इलाज में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मरीज़ को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये शिकायत वैसे मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आती है कि ये शिकायत सरकारी हॉस्पिटल में होती है कि इलाज बेहतर नहीं हुआ, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, डॉक्टरों ने ये किया, डॉक्टरों ने वो किया। कभी आपने सुना है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई बड़े लेवल का बड़ा हॉस्पिटल हो, जिस तरह से जहाँ पे ये इनके वालिद साहब जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, इस तरह के हॉस्पिटल में कभी ये हुआ है कि किसी को शिकायत ये हो कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा? सिर्फ ये हो सकता है कि ये महंगा हॉस्पिटल है। तो पाकिस्तान में जैसे हर शख्स जो है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने की कोशिश करता है और वो बड़े स्कूलों में दाखिल करवाया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे तालीमी मेयार बेहतर है। सर हमने अक्सर देखा है कि लोग जो एंकर पर्सन है, जो हमारे साथी है, यंग जर्नलिस्ट है, जितने भी, वो जब भी इस तरह का कदम उठाते हैं तो पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद बहुत ज़्यादा करती है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? देखिए, आप बतौर जर्नलिस्ट अगर कहीं पे जाके प्रोटेस्ट को कवर करें जिसमें पुलिस की मुखालफत हो रही हो तो आप पे तशद्दुद होगा। किसी आप ऐसे वाक़े में जाएं जहां पे पुलिस कसूरवार हो तो आप पे तशद्दुद होगा।
کبھی آپ کو عام آدمی نے تشدد کیا؟ کبھی نہیں کیا. ہمیشہ آپ کو پولیس والے ہی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ اس حقائق سے، اس سچائی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لگے رہیں، کریں کام سے ہی عزت ہوتی ہے. اور ہم پہلے بھی یہی کام کرتے تھے، میں اور آنے والے وقت میں بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے. سر آپ کے اوپر تشدد ہوا، ابھی تک آپ کو کوئی انصاف مل سکا؟ ابھی تک انصاف نہیں ملا. ابھی تک انصاف کیا ہے، معمولی سی دفعات کے تحت ایف آئی آر ہونی ہے. اگر میں آپ کو عام آدمی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کو میں تھپڑ مارتا ہوں تو آپ کے لیے انصاف مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ڈی اے جی آرگنائز کرائم یونٹ ہیں تو پھر آپ مجھ سے انصاف جو ہے نا لے سکتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی ٹائم کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ سر. Thank you.